Finally, India has made it. Rohit Sharma has made it. क्या बात की जाए, इमोशंस आर रियली हाई फॉर इंडिया बिकॉज अहमदाबाद में हारे थे और मैं बार बार ये कह रहा था इंडिया डिजर्व करता था ना सिर्फ वो टूर्नामेंट जीतना बल्कि ये भी, और हिंदुस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो बिकॉज बहुत अच्छा खेले हैं अनडिफीटेड टिल द फाइनल्स। और जिस तरह रोहित शर्मा वाज डाउन इन द ग्राउंड क्राइंग, इट सेज इट ऑल कि व्हाट इट मीन्स टू हिम, और जो उनसे गलती हुई थी अहमदाबाद में वो आज उन्होंने पूरी कर दी। और व्हाट अ ग्रेट वे। Wasim, incredible batting by India once again. रोहित शर्मा मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है। ठीक है, वी टॉक अबाउट एम्पर कोहली, वी टॉक अबाउट जो रूट, वी टॉक अबाउट विलियमसन, वी टॉक अबाउट बाबर आजम, बट दिस गाय इज डिफरेंट बिकॉज इट मेक्स लुक बैटिंग सो इजी। यू नो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बॉलिंग अटैक हो, बड़े आराम से शॉट मारते हैं। ये ऐसा बैटर है कि 5 बॉलर्स होते हैं ना ऑपोजिशन में, वो 5 को पीटता है। जो बाकी वसीम भाई ने नाम लिए हैं ना, वो 5 को नहीं मारते, वो 3 को मारते हैं, फिर छठे 7वें को मारते हैं, ये 5 को मारता है। ये ऐसा इसलिए गेम में ये जब सेट हो जाए ना तो फिर ऐसे लगता है अरबी का टीचर आ गया। हमारा मैथ का होता था। मेरा भी मैथ का ही होता था। जिस तरह आज रोहित ने फेटा लगाया ना, फेटा समझते ना, कैसा फेटा लगाया, इसको बोलते हैं फेटा। और वर्ल्ड कप के फाइनल का मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा जवाब दिया रोहित ने। रोहित बहुत गुस्से में खेल रहा था, इसीलिए आज छक्के ऐसे लग रहे थे कि ग्राउंड छोटा, लेकिन छोटा नहीं था, विंड फैक्टर होता है। आपको याद है वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले मैंने कहा था कि विंड फैक्टर इन ग्राउंडों में बहुत होता। आज का जो रोहित शर्मा है, अगर आप इनको 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी में देखें, जब ये शेखर धवन के साथ इन्होंने इम्पैक्ट डाल दिया, जो इंडिया जीता, वो रोहित शर्मा और शेखर धवन के इंटेंट से जीता। उसके बाद जब ये 2019 में आए, 2019 का वर्ल्ड कप इन्होंने शानदार 500 कर दिया। अब देखना ये है कि वो प्लेयर जो 2006 में नज़र आ रहा था कि पोटेंशियली ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, उसने अपने आप को इंतज़ार के अंदर नेगेटिव नहीं होने दिया, और जब वो आया, जब उसको मौके मिले, उसने ग्रैब किया और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज़ किया। तो ये एक ग्रेट प्लेयर की निशानी है कि उन्होंने अपने आप को ओवर द ईयर्स इवॉल्व किया, ना कि नेगेटिव जोन में चले गए। नंबर 2, ये तो थी रोहित शर्मा की वो जर्नी जो हमें पहले नजर आई, लेकिन जब इनको कैप्टेंसी के जोन में लाया गया, देन एज ए लीडर ही टुक दैट स्टांस कि मैंने सेल्फलेस अप्रोच को इंडक्ट करना है ड्रेसिंग रूम में। बिकॉज उनके साथ हमेशा ये टैगिंग की जाती थी कि समवेयर इंडिया क्रिकेट इज प्लेइंग फॉर देमसेल्व्स। उनके सुपरस्टार्स बड़े थे और टीम की परफॉर्मेंस थोड़ी छोटी रह जाती थी। इन्होंने फिर अपने आप को सबसे पहले वो प्रेजेंट किया एज ए केस कि मैं सेल्फलेस खेलूंगा, आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 49 पे हूँ। ही यूज्ड टू हिट 6, not tapping and going for a single. 96 पे है, he's going for a 6 a boundary if required. He's not playing another 4 or 8 balls just to tap for singles and going for his milestone. Right. तो इन्होंने माइलस्टोन्स को नेगेटिव किया, पर्सनल माइलस्टोन को, और जो टीम माइलस्टोन है उसको अहेड कर दिया कि यार अगर हमने खेलना है तो हमने टीम के लिए खेलना है। अग्रेसिव कप्तान चाहिए, जो सेल्फिश ना हो, जो खुला खेलता हो, जिसका एग्रेशन हो। मोहम्मद हारिस राय के कप्तान लड़ते हुए रोहित शर्मा की बात क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ना कि वो आगे से लीड करता है, वो अपनी बैटिंग करता है, उसने पावर प्ले यूज करना है। तो एक बच्चे को तैयार कर देते। मैं सैम के साथ ही जाता भाई। अच्छा शाबे, अभी आपने सलमान अली आगा के स्ट्राइक रेट की बात की, आपने रोहित शर्मा का भी जिक्र किया। गौतम से पूछा कप्तान के हवाले से उनके खेलने के, उसने कहा फिर अगर कप्तान इस तरह के इंटेंट के साथ या इस तरह की ब्रांड के साथ क्रिकेट खेलता है तो वो सबसे पहले सामने आता है। पाकिस्तान ने जो कप्तान बनाया वो उसका स्ट्राइक रेट आपने बताया, लेकिन हसन नवाज और दूसरे खिलाड़ियों के ऊपर वो कप्तान कैसे उनसे कहेगा कि वो तुम 150 के स्ट्राइक रेट से खेलो? तो ये मुश्किल नहीं हो जाएगी खुद? ये नहीं, कोई तमाश भी नहीं कर सकता कि ये अब जी आज तक इधर चेज नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ। बेटा इंडिया ने वो कर दिया है जो वो ऑलरेडी इसी टूर्नामेंट में इस तरह के 2-3 टोटल चेज करता रहा था, और ये अभी कोई तमाश भी नहीं कर सकता कि इंडिया नहीं चेज करेगा, इंडिया ये नहीं करेगा। बेटा शुरू में स्टार्ट लिया था उधर से तो लग रहा था कि भाई ये 350 करेंगे, ये 300 करेंगे, लेकिन जो बॉलिंग की है कुलदीप यादव ने, जो बॉलिंग की है वरुण चक्रवर्ती ने, जो बॉलिंग की है जडेजा ने, जो बॉलिंग की है अक्षर पटेल ने, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग, पकड़ के घंटा बजा है। बेटा ये इस तरह करनी थी बॉलिंग, ये वाली बॉलिंग होती है। ये जो हमारे घंटे के आके उधर वो रिजू डांसर और वो लंगड़ा, ये बेटा ये वाली बॉलिंग करनी होती है। फाइनल में बड़ी टीम क्या ये वाली बॉलिंग करनी होती है। इस तरह के स्पिनर लेके जाते हो। याद है आज भी जब इंडिया 4-5 स्पिनर लेके जा रहा था तो पाकिस्तानी बड़ा मजाक उड़ा रहे थे कि जी वो स्लो पिचे नहीं है, उधर जी फास्ट बॉलर काम आएंगे। बेटा देख लो आज
कक्कड़ को गुस्सा हो दिया है। और बेटा फाइनल में ऐसे रन दिए होते हैं, ऐसी बॉलिंग इंडिया से एक्सपेक्ट की जा रही थी, जो बॉलिंग इंडिया ने डाली है, लिटरली बता रहा हूं भाई, लिटरली बता रहा हूं, हर बंदे को मैं चुप के साइड पे करता हूं। एक बंदे का मैं इधर नाम लूंगा, उसका नाम है वरुण चक्रवर्ती। क्या बंदे ने बॉलिंग लिया है। और वरुण चक्रवर्ती ने जो है ये बता दिया है कि जो है वो जहां पर होंगे भाई वहां पर वो बैटर्स को सुख का सांस नहीं लेने देंगे। और क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की जो है वो बॉलिंग देखने को मिली है वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की जानब से। और जिस तरह से आज स्टार्ट में जो है वो आके विकेटें ली ना, उसकी वजह से न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है वो प्रेशर में आ गई, और जिसकी वजह से कम अज कम न्यूजीलैंड की टीम ने 50 से 60 रन कम बनाए। अगर मैं ये कहूँ ना, कुछ गलत नहीं होगा, आपकी एक अलग राय होगी, लेकिन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ने कम अज कम जो है वो 50-60 रन कम बनाए भाई साहब इस बैटिंग में। क्योंकि यहाँ पर कम अज कम इंडिया की इस बैटिंग के सामने 280 रन तो होना चाहिए था कम अज कम, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम टोटल जो है वो 251 बनाने में कामयाब हुई है 50 ओवर्स में। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, भैया क्या कमाल की ये जोड़ी है। दोबारा से कुल चाह की जोड़ी जो है वो आ गई है। हालांकि जो है वो स्टार्ट में हमने देखा कि जो है रचिन ने आके अटैक किया इंडिया के बॉलर्स के ऊपर, उसने जो है वो काफी रन बनाए, काफी रन उसने हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट भी बनाए, शमी के अगेंस्ट भी बनाए। लेकिन उसके बाद जब लाया गया भाई साहब वरुण चक्रवर्ती को, तो वरुण चक्रवर्ती ने पहले आगे विल यंग को आउट किया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के की बॉल पे जो है लगातार जो है वो रविंद्रा रचिन के कैचेस ड्रॉप हो रहे थे। हम देखते रहे कि पहले जो है श्रेयस अय्यर ने एक कैच ड्रॉप किया, फिर शमी को देखो, शमी हर बार जो है वो सीधा सीधा हाथ से कैच जो है ड्रॉप कर देता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है वो कुलदीप यादव को लाया गया, और सबसे बड़ी बात कि पहले बॉल पे कुलदीप यादव ने बोल्ड कर दिया रविंद्रा रचिन को। और ये लड़का जो है ना कुलदीप यादव, ये हर बार हर बड़े मैच में बड़ा विकेट लेके चला जाता है। मुझे याद है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में बाबर आजम को भी इसी तरह से सेम इसने आउट किया था। और आज जो है वो रचिन रविंद्रा को जिस तरह से उसने बॉल फेंका ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी का बेस्ट बॉल जो है ये होगा जिसपे जो है वो कुलदीप यादव ने रचन को आउट किया। बहुत खतरनाक इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का बड़ा फाइनल, जहां पर हमने सोचा था न्यूजीलैंड पलट के वार करेगा। जो पिछला मैच उन्होंने बहुत माठा, बहुत ढीला खेला, तो फाइनल में वो कुछ फाइट दिखाएंगे। बट इंडिया की बॉलिंग भाई रुक रही नहीं है। मतलब वो जो 5 स्पिनर्स लेके जाना, लोगों का क्रिटिसाइज करना, बट वो स्पिनर्स ऐसे छाए हुए हैं कि वो न्यूजीलैंड जैसी टीम जो स्पिनर्स को अच्छा खेलती है, बट उनको भी नहीं समझ आ रही इंडिया के स्पिनर्स की। वरुण चक्रवर्ती की नहीं समझ आ रही, कुलदीप यादव की नहीं समझ आ रही, कभी कौन आ जाता है कभी कौन आ जाता है। इंडिया के पास स्पिनर्स ही इतने ज्यादा हैं भाई। फाइनल मैच में, बड़े मैच में जिस तरह से इंडिया के स्पिनर्स ने बॉलिंग की है, जिस तरह से कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती ने, और साथ जडेजा ने जिस तरह से बॉलिंग की, और साथ अक्षर पटेल ने, और जिस तरह से न्यूजीलैंड ने बैटिंग की है, क्या आई क्या न्यूजीलैंड की बैटिंग के बारे में। उधर आप इतने स्पिनर नहीं खिला सकते जितने इधर खिला सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो सरफेस के साथ चेंज हो जाती हैं। तो जो लाहौर में क्रिकेट थी वो कुछ और थी, अब यहाँ कुछ और है। लेकिन ये लोग फीट यूज़ करते हैं, स्वीप शॉट खेलते हैं। लैथम इनका स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, इनकी पूरी टीम में सबसे अच्छा जो स्पिनर को खेलता है वो लैथम खेलता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इनकी बैटिंग में ऐसी पोटेंशियल है कि ये बड़े स्कोर कर सकते हैं। अगर ये रचिन जैसे चांस मिला उसको, वो अपनी इनिंग्स उसको एक्सटेंड करनी चाहिए थी, लेकिन वो विकेट मिली है तो अंडर प्रेशर आए। केन विलियमसन जैसे कॉटन बॉल हुआ है, फिर उसके बाद टॉम लैथन ने जैसे स्वीप मारी है, वहाँ पर टाइम था थोड़ी पार्टनरशिप लगाने का, जिसकी वजह से 4 आउट हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेते तो जितना अच्छा टॉस जीत गए थे, स्टार्ट मिल गया था, अभी तक वैसे बैटिंग नज़र नहीं आई। टॉस जीत के ये फैसला ठीक है बैटिंग का? भाई बहुत ज़बरदस्त फैसला था और बड़ा तेज़ी से रन बन रहे थे। 57 पे पहली विकेट गिरी है, जो कि विल यंग की थी। वो शायद समझ नहीं पाए कि वरुण को खेलना कैसे है। वेल डन टू रोहित शर्मा, कमाल कप्तान है भाई साहब, अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना आता है। आप आज देखें स्कोर कार्ड देख के आपको लग रहा होगा कि 35 ओवर में ये भी 160 पे पहुंचे थे, 250 ऑड रन ही मैनेज कर सके। बड़ी सिमिलैरिटी लग रही है आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली गेम में। विकेट भी वही है, लेकिन कमाल वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बिल्टअप पे हम सुनते रहे एडवांटेज एडवांटेज एडवांटेज। एडवांटेज है या नहीं है वो तो आने वाले वक्त में खुद ही एक डिबेट सेटल हो जाएगी। लेकिन एक चीज, एडवांटेज और नो एडवांटेज, जो फॉरवर्ड प्लानिंग थी, जो मैनेजमेंट की प्लानिंग थी, उन्होंने रियलाइज किया कि किस तरह स्पिनर्स को आपने पिक करना है। क्योंकि एडवांटेज और नो एडवांटेज जब ये टीम पिक करी जा रही थी, उस वक्त IL T20 इन विकेटों पे चल रहा था और फास्ट बॉलर विकेट ले रहे थे, स्पिनर्स विकेट नहीं ले रहे थे। और हर कोई इंडिया सवाल कर रहा था कि यार आप लोगों ने तो 4-4 स्पिनर ले लिए और न्यूजीलैंड के, और आप IL T20 देखे दुबई के अंदर, वहां तो पेसर चल रहे हैं, वहां तो स्पिनर कोई विकेट ही नहीं ले रहे, तो आप लोग क्या प्लान। तो आप लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होंगी, उससे बोला गया था सब्र करें, आराम करें, आपको पता चल जाएगा। सोने पे सुहागा के 4 स्पिनर के ऊपर 5वां स्पिनर भी लिया गया वरुण चक्रवर्ती। जब जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट हुआ तो लोग और परेशान हो गए कि नहीं IL T20 का तो सैंपल साइज इस तरह है। आज आप देख लीजिए, ये वही 4 स्पिनर्स हैं, ये वही रोहित शर्मा हैं,